बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो एक बढ़िया भोला भक्त था। कलयुग की घटना बता रहे कैसे कलयुग में भी भगवान ने अपने भक्तों के साथ में लीलाएं करी हैं। बढ़िया भक्त था भगवान का भजन किया करता था। उसका काम था नाव चलाने का, नाव चलाता था। केवट जाति का था, रघुनाथ उसका नाम था। तो बढ़िया नाव चलावे, नाव से अपना घर परिवार पाले। विवाह हो गया, विवाह के बाद संतान हो गई, दो संतानें हो गई। संतान जब भई तो उनकी एक बेटा था, एक बिटिया थी। तो बेटे ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अपनी जो हमारी बहन है वह विवाह के योग्य हो गई है, अब ना हो तो अपनी बहन का विवाह करा दिया जाए। तो केवट जी ने कहा कि बेटा विवाह तो हो जाए, लेकिन विवाह को चाहिए धन, और धन अपने यहाँ है नहीं। भाई विवाह में धन लगता है, बिना धन के विवाह होता नहीं। तो उसके बेटे ने कहा पिताजी एक काम करो, अपने जो सेठ जी हैं इन सेठ जी से धन ले आओ उधार, कुछ धीरे धीरे अपन कमाएंगे और चुका देंगे उनका धन, उनसे कुछ ले आओ। कहा ठीक है भैया जाते हैं। तो केवट जी गए और जाकर के सेठ जी के पास पहुंचे और सेठ जी से कहा कि सेठ जी, हमें अपनी बिटिया का विवाह करना है और आपसे कुछ धन चाहिए, हमें उधार धन दे दो। कहा ठीक है, कितना चाहिए? उन्होंने बता दिया इतना, ये ब्याज दर बता दी कितने पे इतना ब्याज लगेगा, ये सब उनने दोनों का निश्चय हो गया। और सेठ जी ने एक पर्ची में लिख दिया कितने पैसे इतनी तारीख में हमने इस व्यक्ति को दिए, इतने ब्याज दर पर दिए। और ये चिट्ठी दे दी उस व्यक्ति को कि लो भैया ये रख लो चिट्ठी। अब उसने कहा कि सेठ जी हम कहाँ, हम तो अनपढ़ ठहरे, हम कुछ जानते नहीं पढ़ा लिखा, हम तो है ही नहीं पढ़े लिखे, चिट्ठी हम पढ़ नहीं पाते, इसमें आपने क्या लिख दिया। जब उसने ये कहा तो सेठ जी के मन में लोभ आ गया। सेठ जी ने सोचा कि ये पढ़ लिख पाता नहीं और इसको हम उधार दे रहे हैं पैसे, तो क्यों ना इससे हम दुगने पैसे वसूल लिए जाएं। तो सेठ जी ने कहा एक काम करो, चिट्ठी हमें दो, तुम एक गिलास पानी ले आओ अंदर से। तो सेठ जी ने उससे चिट्ठी ले ली, वो पानी लेने गया। इतने में सेठ जी ने क्या किया कि जिस चिट्ठी पे उसने लिखा था वो चिट्ठी दबा दी एक रजिस्टर में और एक खाली कोरा पन्ना लेकर के वहां रख दिया। बेचारा वो पानी लेकर आया, उसने पानी दिया, पैसे लिए, कहा लो ये चिट्ठी ले लो, और खाली कोरा कागज दे दिया कि इससे हम दुगने पैसे ऐंठ लेंगे बाद में। सब कुछ लिख दिया कि इतने दिन में चुका देना, ये सब कर देना। वो ले गया। उसने जाकर बढ़िया जो है अपनी बेटी का विवाह किया, बढ़िया अच्छे से विवाह कर दिया उसने बेटी का। और बेटी का विवाह करने के बाद उसने अच्छी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी उसने, उसके बेटे ने खूब मिल करके मेहनत करी। और मेहनत करने पर उसके यहाँ जैसे ही धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया, उसने पैसा इकट्ठा करके अब उसका बेटा बोला कि पिताजी ये पैसा इकट्ठा हो गया है और अपनी अवधि भी आ गई है, तो एक काम करो, सेठ जी को उनका पैसा ब्याज समेत लौटाया। तो उसने पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करके सीधा पहुंच गया सेठ जी के यहाँ। सेठ जी को कहा कि सेठ जी ये आपका मूल रकम ये रही और इतना इसका ब्याज बना, सो ये हमने आपको ब्याज भी चुकता कर दिया, ये ब्याज दे दिया हमने आपको। सेठ जी ने कहा ठीक है भैया, अपना सब कुछ हिसाब चुकता हो गया, सब अपना बढ़िया हो गया। और सेठ जी ने फिर एक कोरा कागज बनाकर उसको दे दिया और एक कागज पे लिख दिया कि इसने हमें पूरी रकम लौटा दी, जितना ब्याज था ब्याज लौटा दिया, और इस फलानी तारीख में इसने हमें पूरा धन दे दिया। वो चिट्ठी उसने उसी रजिस्टर में रख ली और पूरा कागज फिर दे दिया कि लो भैया तुम्हारा सब चुकता हो गया। बेचारा वो तो भक्त था, भोला भाला था, उससे कुछ भी कहो तो कहता था कि रघुनाथ जी जाने। सेठ जी ने कहा कि भैया तुम्हारा सब चुकता हो गया, ये पर्ची ले लो। बोले पर्ची का क्या करना, रघुनाथ जी जाने। सब भगवान पर छोड़ता था कि रघुनाथ जी जाने। अब सेठ जी ने असली पर्ची रख ली रजिस्टर में, खाली कोरा पन्ना दे दिया कि ले जाओ।
बेचारा घर आ गया। बच्चों ने पूछा पिताजी दे आए? बोले हाँ दे आए। अच्छा, अब कुछ दिन बीतने पर, कुछ महीने बीते तो सेठ के मन में लोभ आ गया कि अब समय आ गया है इससे पैसे ऐंठ लेने चाहिए। तो सेठ जी ने क्या किया, सेठ जी ने जाकर के थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी उस व्यक्ति के नाम कि इसने हमसे इतना इतना पैसा लिया था और अभी तक इसने हमें पैसा नहीं लौटाया। और वो पर्ची बता दी जिस तारीख में उसने दिया था। वह पर्ची बता दी कि इस तारीख में उसने पैसा लिया था पर अभी तक लौट आया नहीं, ना तो पैसा दिया ना ब्याज दिया। तो अब भैया पुलिस तो पुलिस है, पुलिस पहुंच गई घर में उससे कहा कि रघुनाथ कौन है? तो बोले रघुनाथ तुम हो? बोले हाँ हम हैं। बोले तुमने सेठ जी से पैसे लिए थे? बोले लिए थे। बोले उनको तुमने लौटाया नहीं? तो बेचारा भोला था, बोले भैया मैंने तो पैसे लौटा दिए। बोले सेठ जी ने तुम्हारे नाम की थाने में रिपोर्ट लिखाई है, तुम कह रहे हो लौटा दिए, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है। अब बेचारा भोला था, पढ़ा लिखा था नहीं, बोले हमने तो लौटाए हैं। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, अब कोर्ट जाएगी तुम्हारी फाइल और तुम्हें कोर्ट में आना पड़ेगा। अब बेचारा भोला भक्त था, बोला ठीक है। अब जब सुनवाई हुई कोर्ट में सुनवाई भई, सेठ जी पहुंचे, ये व्यक्ति पहुंचा। जज ने पूछा सेठ से कि इनने तुम्हारे पैसे लिए थे? सेठ ने कहा हाँ लिए थे। इन्होंने पैसे चुका दिए? सेठ बोला नहीं चुकाए। ठीक है, सबूत क्या है? बोले ये पर्ची है, इस तारीख में दिए थे। ठीक है जाओ। अब रघुनाथ को बुलाया तो वो भक्त चल करके आया, कटघरे में खड़ा हो गया। वकील साहब ने पूछा, जज ने पूछा क्यों तुमने सेठ जी से पैसे लिए थे? बोले जी साहब लिए थे। तो चुकाए क्यों नहीं? बोला सरकार हमने तो इनका पाई पाई 1-1 रुपया चुका दिया और इनका जो ब्याज बना हमने वो भी चुका दिया, ब्याज भी चुका चुके हैं और इनका मूल रकम भी दे दिया। अच्छा, जो जज था वो थोड़ा भक्त टाइप का था, भगवान को मानने वाला था। तो जज को लगा कि ये भोला व्यक्ति जो है ये झूठ तो नहीं बोल सकता, कुछ ना कुछ तो राज है, ये झूठ नहीं बोल रहा। तो बोले ठीक है जाओ अगली पेशी पर आना। ठीक है, चला गया घर। अब जज साहब जब घर पहुंचे तो उन्होंने बहुत मनोमंथन किया और कहने लगे कि सेठ कह रहा है पैसे दिए हैं, इसने लौटाए नहीं, और वो कह रहा है कि हमने पाई पाई करके लौटा दिया। इसमें बात कैसी है, झूठ कौन बोल रहा है? फिर पेशी हुई, ये व्यक्ति पहुंचा, बोले क्यों? जब सेठ जी ने तुम्हें पैसे दिए तब तुम्हारे साथ में कोई था? तो बोले सरकार रघुनाथ जी जाने। जज ने कहा जब तुमने पैसे लौटाए तब तुम्हारे साथ में कोई था? बोले रघुनाथ जी जाने। अब ये तो हर बात में कहता था रघुनाथ जी जाने। उन्होंने कहा कि जब तुमने पैसे लौटाए तब सेठ और तुम्हारे अलावा कोई था? तो बोले रघुनाथ जी जाने। जज बड़ा परेशान कि ये कह रहा रघुनाथ जी जाने। तो जज ने मन में सोचा कि कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति होगा जो इनके साथ में रहा होगा। तो फिर पेशी आगे बढ़ गई। अब जज साहब ने अपने पैसे दे करके एक व्यक्ति को, दूत को कहा कि जाओ और उस फलाने गांव में जाकर के रघुनाथ नाम के व्यक्ति का पता लगाओ कि रघुनाथ है कौन, और उसको कहना कि अब इस तारीख की पेशी है, तुम्हें आना है। ठीक है, दूध पहुंचा और पूरे गांव में चिल्लाए रघुनाथ का घर कौन सा है, रघुनाथ का घर कौन सा है, चिल्लाए। पर भैया रघुनाथ जी तो कोई का, भगवान राम जी का नाम है रघुनाथ। तो एक व्यक्ति से पूछा भैया रघुनाथ कहाँ रहता है? बोले यहाँ रघुनाथ तो कोई नहीं रहता, पर रघुनाथ जी का मंदिर है, वहीं चले जाओ। ठीक है। अब ये डाकिया पहुंचा मंदिर में और मंदिर में पुजारी जी से बोला ये रघुनाथ जी का मंदिर? बोले हाँ। बोले रघुनाथ जी यहीं रहते हैं, रघुनाथ जी यहीं रहते हैं। तो पंडित जी ने मन में सोचा कि अभी तक तो सरकार को
वस्त्र आते थे, भोग आता था, फल आते थे, पर पहली बार फरमान आया है रघुनाथ जी के नाम से, तो इसको भी नहीं ठुकराना चाहिए। तो रघुनाथ जी के नाम का जो फरमान आया था वो पंडित जी बोले हाँ रघुनाथ जी यहीं रहते हैं, ये फरमान हमें दे दो, हम उनको दे देंगे। बेचारा डाकिया सोचा कि कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति होगा, यहीं रहता होगा, वह दे करके चला गया। अब वह फरमान आया और वह फरमान पंडित जी ने आकर रघुनाथ जी के सामने रख दिया और रघुनाथ जी से विनती करी कि सरकार, अरे आपको लोग वस्त्र देने आते हैं, लोग आपको पैसा चढ़ाने आते हैं, धन चढ़ाने आते हैं, पर सरकार उस भक्त का कुछ कोई नहीं है, आपके सिवा उस संसार में उसका कोई नहीं है, इसलिए आपके नाम का फरमान आया है, तो अब उसकी भक्ति की लाज प्रभु आपको ही बचानी पड़ेगी, आपको ही उसकी लाज बचानी पड़ेगी। और सामने रख दिया। अब पुजारी जी ने बढ़िया भगवान को उस दिन तैयार कर दिया रघुनाथ जी को कि आज इनको जो है बढ़िया गवाही देने जाना है रघुनाथ जी को। सो बढ़िया रघुनाथ जी को तैयार कर दिया। रघुनाथ जी तैयार हो गए। आज एक भक्त के लिए रघुनाथ जी गवाही देने जाएंगे। पंडित जी को विश्वास था कि भक्त के बस में भगवान है, और यदि ये फरमान भगवान के नाम आ गया है तो रघुनाथ जी जाएंगे जरूर। अब जैसे ही कोर्ट खुला, वकील खड़े हुए, सेठ जी पहुंचे, वह व्यक्ति पहुंचा केवट, और एक तरफ कटघरे में वकील साहब, एक कटघरे में सेठ जी खड़े हैं, एक कटघरे में वह व्यक्ति खड़ा है। जज साहब ने कहा भैया बताओ तुम्हारे अलावा वहां कौन था? तो बोले रघुनाथ जी जाने। बोले रघुनाथ कौन है? जज साहब ने उस पत्रकार से कहा कि तुम चिट्ठी दे आए थे? बोले हाँ सरकार दे आए थे। तो जैसे ही 3 बार रघुनाथ रघुनाथ कह टेर जो लगाई है, जज साहब ने 3 बार रघुनाथ रघुनाथ कह करके टेर जो लगाई, तो क्या देख रहे हैं? धोती फटी सी, एक व्यक्ति जिसकी धोती फटी सी है, हाथ में लाठी लिए हुए है, और जिसके बाल पक गए हैं, और धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा है। चलते हुए आए और जज साहब ने कहा क्या आप ही रघुनाथ हैं? सरकार ने, भगवान ने सर हिलाकर कहा कि हाँ मैं ही रघुनाथ हूं। जज साहब ने कहा कि क्या आपके सामने सेठ जी को इसने पैसे लौटाए? तो भगवान कहते हैं हाँ मेरे सामने लौटाए। तो जज साहब कहते हैं कोई सबूत है? कोई सबूत है कि इसने पैसे लौटा दिए? तो भगवान कहते हाँ सबूत है। बोले क्या? बोले सेठ जी को यहीं रहने दिया जाए। सेठ जी के घर के 3रे नंबर के कमरे में जो 7वें नंबर की अलमारी है, उस अलमारी में जो 26 नंबर की फाइल है, उस फाइल में सबूत रखा हुआ है। तत्काल सैनिकों को भेज करके वह फाइल बुलवाई जाए, सबूत यहीं आ जाएगा। जज साहब ने तत्काल पुलिस को भेजा और उस सेठ के घर जाकर के 3रे नंबर कमरे में 7वें नंबर की अलमारी में 26 नंबर की वह फाइल निकाली और लेकर के जज साहब के सामने आए। और जज साहब ने जब फाइल को खोला तो उसमें वह असली चिट्ठी रखी थी, जिसमें लिखा था कि पाई पाई करके इस केवट ने, इस व्यक्ति ने हमारा जो है धन है वो मूल सहित ब्याज सहित लौटा दिया है। जज साहब ने कहा कि भैया ये केवट सही है, ये सेठ जी इससे झूठा पैसा ऐंठना चाहते थे, इसलिए सेठ को जेल में डाल दो, इसको बाइज्जत बरी कर दो। तो भैया रघुनाथ जी चले गए, कोर्ट बंद हो गया। अब जज साहब के मन में खटका कि ये रघुनाथ जी थे कौन। तो अपने जो पत्रकार को भेजा था उससे पूछा क्यों ये रघुनाथ कौन है, कहाँ रहता है, किसके हाथ में तुम पत्र देकर आए थे? तो डाकिया बोला कि सरकार हमें रघुनाथ नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं मिला, पंडित जी मिले थे, रघुनाथ जी का मंदिर है तो हम वहीं दे आए थे। अच्छा ठीक है, उस व्यक्ति को बुलाओ केवट को। जज साहब ने केवट को बुलाया, कहा केवट इधर आओ। बोले जी जी सर। बोले ये बताओ कि रघुनाथ जी कौन है, कहाँ रहते हैं?
तो केवट बोला कि सरकार जहां हम रहते हैं वहीं रघुनाथ जी रहते हैं। बोले तुम कहाँ रहते? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं। बोले रघुनाथ जी कहाँ रहते? बोले जहां हम रहते हैं। तो जज साहब बोले तुम्हारी बात हमें समझ में नहीं आई, ये तो बताओ कि ये रघुनाथ जी हैं कौन? रघुनाथ जी कौन हैं? तो केवट बोला कि सरकार जिनका वो मंदिर है। तो जज साहब ने सोचा कि कोई जमींदार होंगे गांव के जिनका तो मंदिर है, पर लग तो नहीं रहे थे, फटे कपड़े पहने थे, लग तो नहीं रहे थे कि ये जमींदार होंगे, इनका मंदिर होगा। तो ये जमींदार हैं। तो केवट बोला सरकार जमींदार नहीं, अरे जो मंदिर में विराजते हैं वो रघुनाथ जी हैं, जिनका मंदिर है और जो मंदिर में विराजते हैं वे रघुनाथ जी हैं। जब ये बात जज साहब ने सुनी कि क्या स्वयं रघुनाथ जी गवाही देने आए थे, आंखों से जज साहब के आंसू बहने लगे और आंखों से आंसू बह रहे हैं। केवट के चरणों में गिर पड़े, बोले भैया क्या कहते हो कि स्वयं राघवेंद्र सरकार तुम्हारी गवाही देने के लिए आए थे और हम कुर्सी पे जज बने बैठे रहे और सरकार बताओ गवाही देते रहे। इतना रोया, इतना रोया। अब तो सब देख रहे हैं पर जज साहब रो रहे हैं और कह रहे हैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा जग, दीस खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा रघुनाथ खड़े समझाते रहे। अब तो सोच रहा है कि बताओ हम कुर्सी पे जज बने बैठे रहे और रघुनाथ जी बताओ गवाही देते रहे। अरे मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा जो राघवेंद्र सरकार को मैंने कटघरे में खड़ा कर दिया। जज साहब के हृदय में भक्ति प्रकट हो गई और ऐसी भक्ति प्रकट भई कि सीधा जाकर के वृंदावन में भक्ति करने लगे, यहाँ वहाँ डोलने लगे, भगवान का भजन करने लगे और रोज रघुनाथ जी के, बिहारी जी के मंदिर जाएं और सीढ़ियों पर बैठते थे। कई वर्ष हो गए मंदिर के अंदर नहीं गए, सीढ़ियों पर डले रहते थे, कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। किसी ने कहा कि जज साहब आप मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते हो, सीढ़ियों पर क्यों बैठे रहते हो, उनके दर्शन क्यों करने नहीं जाते भगवान का? तो जज साहब कहते भैया अरे जब मैं जज था तब रघुनाथ जी कटघरे में खड़े रहे, मैं कुर्सी पे बना बैठा रहा जज, तो भैया अब मैं कौन सी नजरें लेकर के जाऊं, मैं कैसे उनके सामने जाऊं, कैसे नजरें मिला पाऊंगा? मेरी सामर्थ्य नहीं है कि अब रघुनाथ जी से हम नजरें मिला पाएंगे। ऐसे थे जज साहब जिनने इस्तीफा दे दिया और वृंदावन पहुंचकर भगवान का भजन करने लगे और जिनका नाम पड़ गया पागल बाबा। आज भी वृंदावन में पागल बाबा का मंदिर है। वो पागल बाबा कौन है? वो जज साहब थे जो पहले जज थे, उनका मंदिर है। कभी मंदिर के अंदर नहीं गए, हमेशा गिलानी करते रहे कि बताओ राघवेंद्र सरकार हमारे सामने खड़े रहे और हम पद के अभिमान में कुर्सी पर बैठे रहे। तो ये कलयुग की आज भी सच्ची घटनाएं हैं कि भगवान आज भी भक्त की भक्ति पर रीझ करके भगवान आ जाया करते हैं। इसलिए यदि हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हो जाए तो भगवान सत्य भक्ति को करने के लिए अपने सामने प्रकट हो जाएं।